नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़े मंगलवार के मौके पर लखनऊ में स्थानीय पत्रकारों द्वारा आयोजित भंडारा कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। कार्यक्रम में पहुंची समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां बड़े मंगल की परंपरा और सामाजिक सौहार्द की बात की, वहीं भाजपा सरकार पर भी तंज कसा। क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए लखनऊ से आर.के. शर्मा की है खास रिपोर्ट। लखनऊ में बड़े मंगलवार पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं और पत्रकारों की मौजूदगी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने प्रसाद वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ की पहचान उसकी गंगा जमुनी तहजीब और सदियों पुरानी परंपराओं से रही है। बड़े मंगल का आयोजन लोगों को जोड़ने का अवसर देता है और समाज में आपसी भाईचारा मजबूत करता है। 22 में भंडारे में हमारे पत्रकार साथियों ने जो मुझे मौका दिया है अपने भंडारे में शामिल होने के लिए, मैं उनका धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये हमारे लखनऊ और भारत की संस्कृति, उन परंपराओं को लखनऊ ने बचाया हुआ है। शायद देश में इकलौता शहर होगा जो सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे है। और ये बड़े मंगल के भंडारों से हमारे समाज में मिलन होता है, मेल मिलाप होता है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ऐसी ये परंपरा पूरे देश में कहीं नहीं है। कभी किसी जमाने में शुरू किया गया। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कभी पहली परंपरा शुरू की थी, जो नवाबों के वक्त पे शुरू हुई और आज आज़ादी के बाद हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तानियत है, यही हिंदुस्तानियत है। और भंडारे के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम, हमारे बीच में भाईचारा बढ़े, हमारे बीच में मोहब्बत बढ़े, हमारे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव और बढ़े। शायद ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और उस समय जब चढ़ावे को लेकर बहुत चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलकर के सहयोग लेकर के भंडारा करा रहे हैं। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। सर, अयोध्या के ऊपर जो हुआ है कि 9 की जो है जो मामले दिया, उस कंपनी के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो ट्रस्ट की तरफ से रखे गए थे। 18 से 20 हज़ार रुपए सैलरी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा निवेश किया, संपत्ति बनाई, सामान जो है उनके अकाउंट में जो है पैसा दिखाई गया था। बड़े मंगल पे और इस भंडारे में मिलने पे हमें और आपको इस बातचीत पे करने का मौका मिल रहा है। ये सनातनियों को बहुत ठेस पहुंची होगी और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो घुन लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। वो टीआरपी से ज्यादा हमारे तमाम लोगों की जो श्रद्धा रही, उस पे जरूर समाज को सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद
उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। अब तो सुना कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। अभी तक तो कल ब्राह्मणों की बैठक कल है, कल ब्राह्मणों की बैठक करने जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि बड़े नाम सामने आ रहे हैं? अरे पहले बैठ में जाए, आप ब्राह्मणों का बैठक होने जा रहे हैं, सब क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अगले जी कल बैठक करने जा रहे हैं ब्राह्मणों की, कल ब्राह्मणों बैठक करने जा रहे हैं, जो बीजेपी को हराएगा। कौन कह रहा है? वैसी देखिए, आप आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा और अभी तो हराया है बीजेपी को। आप खुद सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास जमीन धन दौलत है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है गाना और गाना ये क्या है, फसाना, ये बताओ। गाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। इतने सवाल पूछ लिए आपने, आखिरी नहीं, सवाल कभी आखिरी नहीं होते। ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जा रहे हैं सर, आप देखिए, हर ब्राह्मणों को लेकर बैठक करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आप ये बताओ, आप लोगों के सवाल के जिज्ञासा है। नहीं सर, आप ब्राह्मणों को लेकर क्या है कि लगभग आपके सवाल के जिज्ञासा है। पहले ये बताओ, आप उन्हें योगी मानते हो कि आज बड़ा मंगल है? तुम हनुमान जी की कसम खाओ, तुम मानते हो नहीं योगी? खाओ हनुमान जी कसम। ब्राह्मणों को लेकर बैठक कर रहे हैं। नहीं, आप देखो, अरे हनुमान जी कसम नहीं खा रहे, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वही भाव ये रखते हैं। ब्राह्मणों की कल बैठक करने जा रहे हैं। भगवान कसम अभी दिखाएंगे। अरे ये बताओ, 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। अरे 2017 से पहले आप बताओ कितने जानते थे? बताओ, ये कैमरे लगे हुए, कैमरे लगे हुए, बताओ कोई नहीं जानता। कितने लोग जानते थे आप? बताओ, 2017 से पहले कोई जानता नहीं था। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहचान 17 के बाद आई है। ये बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही बाईं तरफ, ये बताओ किसने बनवाई? किसने बनवाई? अब देखो, सच नहीं बोल, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कैमरे में सच बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते। सब ब्राह्मणों की बैठक होने जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे सर? चंदा चोरी के नाम भक्तों को ठेस लगी है, बहुत ठेस लगी है, बहुत दुखी है। पता नहीं मनी मन क्या फैसला ले रहे होंगे, ये तो प्रभु राम ही जानते होंगे। जिनमें SIT है उनकी SIT कौन कराएगा? सर ब्राह्मणों की कल बैठक होने जा रही है, क्या उद्देश्य है जो ब्राह्मणों की बैठक? देखिए, भगवान की FIR बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी FIR तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की FIR लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही हैं। ब्राह्मणों को लेकर बैठक होने जा रही है सर। भाई ऐसा है,
लीजिए सर। आपने बुलाया था पूरी खाने के लिए, पूरी खत्म हो गई क्या? प्रसाद ले ले भाई पूरी खाने आए, पूरी खाने। लेके सवाई पार्टी की क्या है, लगातार मीटिंगें भी हो रही है। देखो ऐसा है, 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता और 2027 उससे ज्यादा जनता तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके इन्हें सस्ता करना पड़ रहा है। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। बड़े मंगल की परंपरा लोगों को जोड़ने वाली परंपरा है। यहाँ लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठते हैं और यही हमारी संस्कृति की ताकत है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी परंपराएं पूरे देश में कम देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में शुरू हुई इस परंपरा को नवाबों ने आगे बढ़ाया और आज भी ये सामाजिक एकता का उदाहरण बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि समाज को जोड़ने की राजनीति ज्यादा जरूरी है। गेहूं की फसल आएगी तो डीएपी कहां से लाएंगे? जब गेहूं की फसल आएगी तो खाद और डीएपी कहां से लाएंगे? इसलिए ये अपने सर्वे करा रहे हैं। हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो कितनी सीटें जीतेंगे, क्योंकि इन्हें पता है खाद ही नहीं दे पाएंगे। जब किसान को खाद नहीं मिलेगी तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, नौकरी पे सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हो गया और विदेश नीति फेल हो गई है, ईरान से तेल नहीं आ रहा है। तो ये जो संकट आ रहा है, इसके लिए इन्होंने हर विधानसभा में 5-5 सर्वे करने वाले लोग भेजे हैं। जो इनकी रिपोर्ट आएगी उसी पर फैसला लेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं, जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, खाद अगर इन्हें नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, तो चुनाव नवंबर में होंगे। बस हमारी ताकत मेल मिलाप और भाईचारा है। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। धार्मिक आस्था, सामाजिक जुड़ाव और राजनीतिक संदेश। बड़े मंगलवार के इस आयोजन में तीनों की झलक दिखाई दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।